हे दोस्तों, आने वाले दिनों में अगर आप भी आदि कैलाश यात्रा करने की सोच रहे हैं, आदि कैलाश यात्रा के साथ ओम पर्वत भी यात्रा करने की सोच रहे हैं और लिपु लेक पास भी जाना चाहते हैं जहाँ से कैलाश पर्वत के दर्शन होते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूँ। मैं खुद पर्सनली पिछले साल वहाँ जाके आ चुका हूँ और पूरा एक आइटिनरी प्लान बनाया है कि कैसे जाए, कहाँ रुके, कितना खर्चा होगा, कितने दिन का प्लान बनाए, डॉक्यूमेंट क्या की जरूरत होगी, कैसे कितने एज के लोग वहाँ तक जा सकते हैं। तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो मेरा नाम है अभिषेक, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आदि कैलाश यात्रा कब करनी चाहिए। ऐसे तो ये नवंबर के बाद बंद हो जाता है स्नोफॉल, हेवी स्नोफॉल की वजह से, और वो चालू होता है मई में। ठीक है, कभी कभी जल्दी भी चालू होता है लेकिन मई में इसका फिक्स टाइमिंग है। मई से ये चालू कर दिया जाता है। तो मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इन महीनों में आप यात्रा कर सकते हैं। आप अगर यात्रा कर रहे हैं तो मई से मई तक करें, जून तक करें, जुलाई और अगस्त जो है वो अवॉइड करें। हो सके तो सितंबर का महीना भी अवॉइड करें, क्योंकि वहां पे पहाड़ों में बारिश जब होती है तो धारचूला का जो आगे का रास्ता है वो थोड़ा सा खराब है। मतलब जब भी बारिश होती है तो लैंड स्लाइडिंग वगैरह होने लगती है, तो रास्ता बंद हो जाता है। इन केसेस में आपको रुकना पड़ सकता है या फिर आपका यात्रा कठिन हो सकती है। ठीक है, तो आगे मैं बता दूंगा। और एज लिमिट क्या होती है इस यात्रा पे करने के लिए, तो ये एज लिमिट कुछ भी नहीं है। आप छोटे से जितने भी छोटे हैं उतने जा सकते हैं, बड़े भी जा सकते हैं, 60 साल के, 80 साल के, 90 साल तक आपकी जितनी भी एज है वहां तक जा सकते हैं। बस इतना आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 14,000 फीट, 15,000 फीट, तो आपको थोड़ी सी ऑक्सीजन की महसूस होगी, कमी की महसूस होगी। तो इस केसेस में गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट जो है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेने बोलती है। अब मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो कहाँ से ले सकते हैं? मेडिकल सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी की है कि आप अपने जहां भी रहते हो, आप किसी भी कोने में आप रहते हो इंडिया के, वहां के आप लोकल डॉक्टर से या फिर आप फैमिली डॉक्टर से आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करा लीजिए। जो भी एमबीबीएस डॉक्टर होगा वो साइन करा लीजिए। अगर वो ना हो रहा है तो हॉस्पिटल से बनवा लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो आप धारचूला जब आएंगे या पिथौरागढ़ जब आएंगे वहां से भी जाके बना सकते हैं। या फिर आप एजेंट पकड़ लीजिए, एजेंट आपसे 700-800 रुपये लेगा। वो आपका आधार कार्ड लेगा और आधार कार्ड के हिसाब से आपका पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट भी बना के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे यात्रा करने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है, क्योंकि जो आदि कैलाश, ओम पर्वत वगैरह है वो इंडो तिब्बतन, जो आईडीपीपी के जापान इंडो तिब्बतन बॉर्डर के अंडर आता है, मतलब जवान के आता है, आर्मी के कंट्रोल में है। तो इसके लिए आपको इनर लाइन परमिट लेने की जरूरत होती है, जिसके लिए आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी, और उसी आधार कार्ड से आपका जो ये मेडिकल सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का बनाने का आसान तरीका है, आप अपने घर के आसपास कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है उससे लिखवा लीजिए, उससे साइन करवा लीजिए, या फिर आप पिथौरागढ़ में बना सकते हैं। 100 रुपये में बन जाता है। आप खुद से करेंगे तो, खुद से नहीं करना चाहते तो एजेंट लेगा आपको 800 रुपये। और अगर आप धारचूला में बनाना चाहते हैं तो धारचूला में भी बहुत सारे लोग बनाते हैं, वहां पे आपको फॉर्म वगैरह लेना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, और खुद से करेंगे तो 100-150 में बन जाएगा। खुद से नहीं बनाना चाहते, ज्यादा तकलीफ नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि जाते जाते मेरा सब कुछ बन जाए, तो आप वहां पे जाके बोल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कैसे जाना है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि आप हल्द्वानी चले जाइए या काठगोदाम चले जाइए, ऐसा है। ठीक है, तो जो दिल्ली से जो मोस्टली लोग जाते हैं वो हल्द्वानी या काठगोदाम जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप टनकपुर वाला रास्ता पकड़िए। ठीक है, टनकपुर मैं जब गया था तो मैं भी हल्द्वानी से ही गया था, लेकिन बाद में पता चला कि हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के लिए बहुत कम बसें चलती हैं और ज्यादा करके टनकपुर से चलती है। तो अगर आप बस से ट्रैवल करने वाले हैं तो हल्द्वानी से जो है दो ही बसें चलती है, एक सुबह 5 बजे और एक रात को 12 बजे। और दिल्ली से भी डायरेक्ट बस है, लेकिन दिल्ली से जब आप पिथौरागढ़ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। तो आप कैसे भी करके दिल्ली पहुंच जाइए और दिल्ली से हल्द्वानी पहुंच जाइए, अगर आप हल्द्वानी के रास्ते जाना चाहते हैं। अगर आप टनकपुर के रास्ते जाना चाहिए तो सबसे बेस्ट है, आप दिल्ली से टनकपुर की ट्रेन ले लीजिए, या फिर मुरादाबाद आ जाइए, मुरादाबाद से टनकपुर चले जाइए, या फिर कहीं भी आप टनकपुर आपको आ जाइए। टनकपुर बरेली जंक्शन के आसपास पड़ता है। टनकपुर आप पहुंच जाएंगे, टनकपुर नेपाल बॉर्डर भी है। तो टनकपुर अगर आप आते हैं तो टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए टैक्सियां बहुत मिलती है, 500-500 रुपए में जो वैगनार होती है, तो 500-500 में छोड़ देती हैं आपको पिथौरागढ़। आप बार्गेनिंग करेंगे तो 400 में पहुंचा देगा। अब बसें भी अवेलेबल है, लेकिन मोस्टली टैक्सी अवेलेबल हो जाती है, जो वैगनार होती है, शेयरिंग टैक्सी जो होती है, उससे आप जा सकते हैं। और दूसरा चीज ये है कि टनकपुर से जो पिथौरागढ़ का जो रोड है वो रात के टाइम में बंद होता है, मतलब 6 बजे के बाद बंद हो जाता है।
लोग बोलते हैं कि वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह होता है, लेकिन मुझे उसका राज कुछ अलग लगा, क्योंकि शाम को भी अगर लैंड स्लाइडिंग होना है तो दिन में भी लैंड स्लाइडिंग हो जाएगा, तो उसका कुछ अलग राज होगा। खैर वो नहीं बताना चाहते तो मैं भी आपको नहीं बताना चाहता। बस इतना समझ लीजिए कि आप जो है सुबह के टाइम से यात्रा कर सकते हैं। मतलब अगर आप सुबह पहुंच गए टनकपुर तो आप आराम से टैक्सी लेके शाम तक पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं, और दोपहर तक भी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से 300-400 किलोमीटर का एरिया है और मुश्किल से आपको रास्ता बहुत बढ़िया है। तो 700-800 रुपए आराम से, मतलब 7-8 घंटे में आप आराम से पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। तो 6 से 8 घंटे में आप पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। अगर आप सही समय पे पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं, मान लीजिए कि अगर आप सुबह 6 बजे से चलते हैं और 1-2 बजे तक अगर आप पिथौरागढ़ पहुंच जाते हैं, तो वहीं से आप टैक्सी बुक कर लीजिए। टैक्सी वहां पे शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, 120 से लेके 150 तक आपको टैक्सी मिल जाएगी, जो आपको छोड़ देगी धारचूला। ठीक है, कभी कभी 300 भी मांगते हैं, तो बार्गेनिंग करने की कोशिश कीजिए। देखिए सब लोग क्या रेट दे रहे हैं। पिछली बार हम जब गए थे तो 300 रुपया दिया था, और पिथौरागढ़ से टनकपुर हमने 500 रुपये दिया। तो जाते वक्त मैं हल्द्वानी जा होते हुए गया था, हल्द्वानी से मैंने 1100 रुपये टैक्सी के दिए थे पर पर्सन। तो मैंने वीडियो भी डाल रखी है, शॉर्ट्स वीडियो बहुत डाली है, शॉर्ट्स को ही लोग वीडियो बना के डाली है, मेरी आप वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने मुरादाबाद से हल्द्वानी कैसे गया, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ कैसे गया, पिथौरागढ़ से धारचूला कैसे गया, सारी चीजों के बारे में मैंने बताया है। यहाँ पे मैं जस्ट एक अल्टरनेटिव बना रहा हूँ कि आप कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर सबसे सही रास्ता अगर आप चाहिए, आसान रास्ता, तो टनकपुर बेस्ट रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि टनकपुर की तरफ ना जाए, तो हल्द्वानी से आपको टैक्सी लेकर, वहां भी टैक्सी वाले खड़े रहते हैं, पिथौरागढ़ करते हैं, लेकिन वहां पे 1200 रुपया मांगते हैं। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ 1200 मांगते हैं, और हल्द्वानी से पिथौरागढ़ आने में आपको तकरीबन मतलब 11-12 घंटे लग जाएंगे, और आपको पिथौरागढ़ में होटल स्टे रखना पड़ेगा। वहां पे भी होटल्स वगैरह है, तो वहां पे भी आप बार्गेनिंग करिए। और पिथौरागढ़ में एक चीज है कि आपको होटल सस्ते मिल जाएंगे, खाना वहां पे बहुत सस्ता है, 50 रुपए 60 रुपए प्लेट की खाना मिलता है। पहाड़ों में धारचूला में भी सेम है। तो आप अगर टनकपुर से जाते हैं तो आपका बेस्ट पड़ेगा। फिर आप धारचूला, वहां से धारचूला, पिथौरागढ़ से धारचूला आपको 4 से 5 घंटा लगेगा। किलोमीटर के हिसाब से कम है, लेकिन जो पहाड़ों की वजह से टाइमिंग लगता है। ठीक है, तो जैसे आप धारचूला पहुंचेंगे, आप आप मैं एक नंबर दे दूंगा, एक भाई है आनंद भाई, उन्हीं की टैक्सी मैंने की थी। हम लोग मतलब टैक्सी तो एजेंट ने करा के दी थी, लेकिन उनका नेचर वगैरह बहुत अच्छा लगा मुझे, कम बोलते हैं, और उनको आप जैसा बोलेंगे वैसा कर देंगे। तो उनका नंबर मैं दे दूंगा, मेरा इसमें कुछ फायदा नहीं है, मैं उनका बस हेल्प करना चाहता हूँ। उनके जो नेचर है उनका, उनके हिसाब से मैं उनके लिए उनका नंबर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। तो अगर आप उनको भी बोलते हैं, उनका बोलते हैं कि मेरा आप ये बना दीजिए मेडिकल सर्टिफिकेट और इनर लाइन परमिट बना दीजिए, तो बनवा देंगे, और जाएंगे तो आप उनकी गाड़ी बुक कर लीजिए। अब धारचूला से आदि कैलाश जब आप जाएंगे, तो धारचूला से आदि कैलाश आप वहां भी आपको 4-5 घंटे में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जब धारचूला से आदि कैलाश की तरफ जाएंगे, तो बीच में कहीं कहीं रास्ता बंद रहता है, मतलब टाइमिंग वहां पे रास्ते का काम चल रहा है, तो इतने बजे से इतने बजे तक बंद रहता है। ये सब की वीडियो भी मैंने उसमें डाली है, तो आप वीडियो चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और दूसरी चीज है, टैक्सी का जो भाड़ा है धारचूला से आदि कैलाश, इसमें कैसा है, 1500 रुपया पर पर्सन लगता है। लेकिन 1500 रुपया पर पर्सन, इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले जाएंगे तो टैक्सी वाला आपको अकेले लेके, तो धारचूला से जब आप जाएंगे टैक्सी लेके, तो टैक्सी का फेयर पड़ता है, मतलब वो लोग डायरेक्ट मांगते हैं 20,000 रुपया, पूरा गाड़ी लेके जाना पड़ता है। तो अगर आप सिंगल जाते हो तो थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। हम 2 लोग गए थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमें दूसरे लोग और नहीं मिल रहे थे, क्योंकि सब लोग 4-5 के ग्रुप में आ रहे थे, तो 4-5 के ग्रुप के हिसाब से 2-2 हजार रुपया पड़ रहा था, 2,000-3,000 रुपया पड़ता है। तो गाड़ी जो है जब आप जाएगी वहां से, तो आपको 2 दिन आपके साथ ही रहेगी गाड़ी, एक दिन आदि कैलाश, एक दिन ओम पर्वत, ये सब घुमा के आपको वापस लेगी। और जब आप आदि कैलाश और ओम पर्वत की तरफ जाएंगे, तो पहला दिन आप आदि कैलाश कर लीजिए, दूसरे दिन आप ओम पर्वत के साथ साथ लिपुलेक पास वाला भी ट्राई कीजिए। लिपुलेक पास का इसमें जिक्र नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं बताते, लेकिन जो आपका इनर लाइन परमिट जब बन जाएगा, तो उसमें वो भी आप इंक्लूडिंग कर सकते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक लिखा नहीं रहता है, सिर्फ उसमें आदि कैलाश और ओम पर्वत ही लिखा रहता है। लेकिन अगर आप बात करके रखेंगे ड्राइवर से, और वहाँ के जो आर्मी वाले हैं छोड़ रहे हैं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वो लिपुलेक पास जो है वो आर्मी के पूरे कंट्रोल में है, वहाँ आम पब्लिक का जाना मना है, सिर्फ आर्मी वाले ही जब जाने देते हैं तभी उसको जाने दिया जाता है। तो जब आप बात करके रखेंगे ड्राइवर को, जब आप बुक करेंगे, तब आप ये भी बोलिए कि हमको वहां से बड़ा कैलाश देखना है। अगर आपको देखना है बड़ा कैलाश, मतलब चाइना वाला जो कैलाश है वहां से दिखता है,
वो बॉर्डर के पास से चाइना का कैलाश दिखता है, खुली आंखों से दिखता है। तो आप वहां पे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपसे शायद 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मांगा जाएगा, तो आप वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, तो मुश्किल से आप बार्गेन वगैरह करेंगे तो 15,000 तक आपको गाड़ी मिल जाएगी। अगर उसमें 5-6 लोग बैठ जाते हैं तो आपका 2,500 से 3,000 रुपया पर पर्सन आएगा 2 दिन का, और उसमें कैलाश पर्वत भी आ जाएगा। ठीक है, तो कब जैसे ओम पर्वत पहुंचेंगे तो वहां से थोड़ी दूर है, मतलब 7-8 किलोमीटर दूर है लिपु लेक पास, तो गाड़ी वहां जाती है, लेकिन आपको वहां से थोड़ी दूर चल के जाना पड़ेगा। मैंने पूरा वीडियो बनाया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे मैं गया था वहां तक, कैसे पहुंचा। और फिर हम लोग वहां पे रुक भी गए थे एक दिन। वहां पे क्या हुआ था कि इंडिया चाइना का जो आर्मी के बड़े ऑफिसर थे उनकी मीटिंग चल रही थी, इसकी वजह से हमारा प्लान एक दिन और आगे बढ़ गया, क्योंकि उस दिन आर्मी वाले किसी को छोड़ नहीं रहे थे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। इसीलिए हम लोग वहां पे रुके, एक दिन स्टे किए, फिर उनकी मीटिंग खत्म हो गई, फिर हम दूसरे दिन वहां पे दर्शन करके आए। तो ये सब चीजें, तो मेन जो खर्चा है आपका वो धारचूला से आदि कैलाश और ओम पर्वत का खर्चा है, जिसमें आपका गाड़ी का 15,000 तक, 15,000 से 20,000 रुपये लगेगा। तो कभी भी अगर आप जाते हो तो हो सके तो ग्रुप में जाओ। अगर 2 लोग के हिसाब से जाते हो तो आपको वहां पे आपके हिसाब से लोग ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो जैसे भी अगर आप जा रहे हो तो 4-5 लोगों के हिसाब से जाओ, ताकि जो फेयर है वो डिवाइड हो जाए। और रुकना बहुत सस्ता है, धारचूला में भी रुक सकते हो, बहुत सस्ता है। और पिथौरागढ़ में भी सस्ता है। खाना बहुत सस्ता है, मतलब खाना सस्ता, मतलब सस्ता बोलने का मतलब ये है कि खाना बहुत अच्छा है और आपको कम प्राइस में मिल रहा है। इतना अच्छा खाना कम प्राइस में कैसे मिल सकता है? बस पूरे उत्तराखंड में मुझे लगा कि वही एक जगह है जहाँ पे ये सस्ता है। और धारचूला आप जाएंगे तो वहां से नेपाल भी कनेक्टेड है, तो आप नेपाल भी घूम के आ सकते हैं। जब तक आपका इनर लाइन परमिट वगैरह बन रहा है तब तक आप नेपाल घूम के आ सकते हैं। अगर आप एक ही दिन में पिथौरागढ़ और धारचूला पहुंच जाते तो अगले दिन धारचूला में स्टे कीजिए, और दूसरे दिन सुबह आप आदि कैलाश यात्रा के लिए जाइए, ओम पर्वत के लिए जाइए। और आदि कैलाश यात्रा करने जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको रुकना पड़ेगा एक दिन रुकना पड़ेगा। तो जो एक दिन का खर्चा जो आएगा वहां पे 1,000 रुपया, सीजन टाइम में 1,000 से 1,500 रुपया पर डे का लगता है। उसमें बेड वेड सब कुछ है, ठंडा गर्म पानी वगैरह सब मिल जाएगा। एक टाइम का खाना मिलेगा, वो रात का मिलेगा। बाकी सुबह और दोपहर का खाना आपको खुद ही खाना पड़ेगा, जो भी आप खा सकते हैं। तो उसमें 1,500 में इंक्लूडिंग है। तो मैंने वो भी डाला है कि कहाँ रुके थे हम लोग, कैसे रुके थे। बाकी लोग वहाँ के बहुत अच्छे हैं। आप इसमें कांटेक्ट कीजिए, जैसे मैं नंबर दे देता हूँ। उस आनंद भाई का पास गाड़ी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं नंबर डाल दूंगा। और उनसे आप इनर लाइन परमिट वगैरह के बारे में बात करेंगे, पैसे वगैरह में बात करेंगे तो अच्छा होगा। बस इतना ही कीजिए कि आप जाते समय उनको कॉल कर लीजिए कि हम इस दिन आने वाले हैं, तो हमारे यहाँ से आपको धारचूला पहुंच जाना है। फिर धारचूला के बाद उनके साथ आप जा सकते हैं। वैसे भी आपको टैक्सी बुक करना ही पड़ेगा, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। बिंदास बोलिए, मेरा नाम अभिषेक करके, शायद मुझे पहचानेंगे क्योंकि बहुत दिनों से मेरी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन शायद जान जाए। ठीक है, दूसरी चीज है कि कितना खर्चा लग जाएगा। तो देखिए, ऐसे अगर आप सिंगल पर पर्सन के हिसाब से पकड़ेंगे तो 3,000 उधर पकड़ लीजिए, चलिए 4,000 पकड़ लीजिए। धारचूला से ओम पर्वत आदि कैलाश लिपु लेक पास से धारचूला वापस आने तक 4,000 पकड़ लीजिए उधर। और बाकी इधर जो खर्चा है होटल का, ये वो मिला के आपका 2 दिन आपका इधर होटल का खर्चा होगा, और एक दिन उधर, तो 3,000, ये 7,000। और वापसी में आने का 1,000 रुपया 1,000 में पिथौरागढ़ से आना जाना। ठीक है, उसमें खाना भी इंक्लूडिंग कीजिए तो आपका 1,500, मतलब 8,500 रुपये। ठीक है, और धारचूला से पिथौरागढ़ वापस 300 रुपए करके, तो वो पकड़ लीजिए आप 500 रुपये खाना वीना खा के, तो 9,000 रुपये। तो 9,000 में आप टनकपुर से इजीली, या हल्द्वानी से जाएंगे तो 10,000 लग जाएगा। हल्द्वानी से थोड़ा रेट ज्यादा है, तो हल्द्वानी से। बाकी दिल्ली से हल्द्वानी जो भी आपका फेयर लगे, आप ट्रेन से जाते हो तो 500 में पहुंच जाओगे, 300 में पहुंच जाओगे। बस से जाते हो तो 300, 400, 500। तो दिल्ली तक आपको आना है, या फिर आप बरेली तक आ जाइए, बरेली से टनकपुर आ जाइए। दिल्ली से भी टनकपुर की ट्रेन चलती है, वो ऐसे कर लीजिए। आप देखिए, अगर आप मेरे हिसाब से आप टनकपुर होके जाइए तो आपको सबसे इजीएस्ट वे पड़ेगा और सबसे जल्दी आप पहुंच पाएंगे। हल्द्वानी से आपका थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा, वहां से भी मिलती है टैक्सी वगैरह, लेकिन थोड़ी सी महंगी हो जाती है और टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हम लोग जाते समय हल्द्वानी होके गए थे, लेकिन आते वक्त जब हम टनकपुर होके आए तब हमें पता चला कि हमें टनकपुर होके जाना चाहिए। तो पिथौरागढ़ जाने का सबसे बेस्ट रास्ता मेरे हिसाब से टनकपुर है। आप गूगल मैप में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिन का प्लान हो सकता है? तो देखिए, दिल्ली तक आपको कितना दिन लगेगा, आप कहाँ से आ रहे हैं। कुछ लोग बैंगलोर से आएंगे तो उसको 2 दिन लग जाएगा। कुछ लोग
अगर मतलब मुंबई से जाएंगे तो एक दिन लगेगा, अगर लखनऊ से जाते हैं तो 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, 8 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो दिल्ली तक आपका कितना टाइम लगेगा उसको छोड़ के, दिल्ली से आपको एक दिन लगेगा पिथौरागढ़ या धारचूला, एक दिन, ठीक है, पिथौरा से धारचूला, हाँ एक दिन में पहुंच सकते हैं। दिल्ली से धारचूला तक एक दिन में पहुंच सकते हैं, बाई बस टैक्सी जो भी है एक दिन में पूरा पहुंच सकते हैं। मतलब 24 घंटे की बात कर रहा हूँ। अगर आपको रात को रुकना भी पड़ गया तो आप दूसरे दिन का आधा दिन पकड़ लीजिए, और दूसरे दिन का आधा दिन का पकड़ेंगे तो आप धार एक दिन में, 2 दिन में, मतलब दिल्ली से लेके आप धारचूला तक पहुंच जाएंगे। तो 2 दिन आपका धारचूला में चला गया, 2 दिन आदि कैलाश और ओम पर्वत हो गया, तो 4 दिन, मुश्किल से आपका 6 दिन खर्चा होगा। तो आप एक दिन एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए, 7 दिन, ठीक है। तो आप 7 दिन में दिल्ली से, मतलब दिल्ली से भी दूर मुंबई से जा सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है, 7 दिन में आप पूरा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो आप एक दो दिन और बढ़ा लीजिए, मतलब अपने घर से लेके घर तक पूरा आदि कैलाश यात्रा घूमने तक, वापसी आने तक आपका 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 दिन दिल्ली से आप धारचूला पकड़ लीजिए, 2 दिन, और धारचूला से आदि कैलाश रुकना स्टे करना 2 दिन, 4 दिन, फिर वापसी का 2 दिन, 6 दिन, और एक दिन बाद, तो 7-8 दिन, मतलब आराम से आप पूरा घूम लेंगे। तो 7-8 दिन में आपका टोटल खर्चा हो जाएगा 11 से 12 हज़ार रुपया, खाना पीना, वो भी आराम आराम से, ऐसा कंजूसी करके नहीं, आराम आराम से खा पी के मस्त। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पे आप कम खाओगे तो वहां भी थोड़ा पैसा बच जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, मतलब मैं बजट ट्रैवलर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप अगर कोई अच्छा आदमी देख रहा होगा या फिर पैसे वाला आदमी देख रहा होगा तो बोलेगा यार कंजूसी वाला बात कर रहा है। मैं जब गया था तो मेरा 15 हज़ार के आसपास खर्चा हो गया था, क्योंकि हमारा एक दिन और बढ़ गया था वो लिपु लेक पास के कैलाश पर्वत का दर्शन के वजह से, ठीक है। मैंने वीडियो डाल रखी है, आप एक एक चेकआउट कर ले कैसे कैसे गया, और आते वक्त का नहीं डाल पाया हूँ। तो मैंने हल्द्वानी से गया था और टनकपुर से वापस आया, तो आप टनकपुर से जा सकते हैं और टनकपुर से वापस आ। हाँ, रास्ते में अगर आप सोच रहे हो कि आते समय अगर आप नैनीताल आ जाओ तो नैनीताल भी जा सकते हो, कैंची धाम जा सकते हो, तो वो एक्स्ट्रा खर्चा है, ठीक है। मतलब पिथौरागढ़ से आपको कैंची धाम, नैनीताल वगैरह की बसें मिल जाएंगी, तो आप वो भी घूम सकते हो, वो आपके आइटिनरी में आप अलग से जोड़ लो। मैं सिर्फ आदि कैलाश, ओम पर्वत और लिपु लेक पास की बात कर रहा हूँ। लिपु लेक पास से कैलाश पर्वत दिखता है। इसमें सबसे ज्यादा जो बीपी के मरीज है उनको ज्यादा करके चेतावनी देता है, सबको छोड़ेंगे। हमारे साथ एक लेडीज थी, उसको जाने नहीं दे रहे थे, फिर बाद में आर्मी वाले ने ऑक्सीजन रखा साथ में, फिर उसको लिपु लेक पास गए। तो आर्मी वाले बहुत अच्छे हैं वहां पे, आप कितने भी एज के हो आपको लेके जाएंगे। आप उनको सच्ची सच्ची बताइए कि मुझे बीपी है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो आपको फिर भी लेके जाएंगे। अपने साथ कुछ कैरी करेंगे, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह अपने साथ रखे थे। खास करके कैलाश पर्वत जो जो है मेन चाइना में है, उसके देखने के लिए हम लोग जब लिपु लेक पास जा रहे थे तब ऐसी घटना हुई थी, मेरे सामने की बात है। एक लेडीज थी जिसकी उम्र 68 उम्र की थी, और उनसे जब पूछा गया कि आप चल पाओगे, बोला हाँ मैं चल पाऊंगी, लेकिन मुझे बीपी की समस्या है। तो बोल फिर तो ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत होती है। बोले कोई नहीं माता जी, आर्मी वाले बोले हम लेके जाएंगे। तो उस हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर वो साथ में रखे और लेके गए। तो समझ में आ गया टोटल। एज लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी को भी लेके जा सकते हो। सिर्फ इतना है कि उसका इनर लाइन परमिट बनेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लोकल में नहीं बनता है, तो आप वहाँ पिथौरागढ़ में बना सकते हो, धारचूला में बना सकते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड वगैरह लगेगा, एक डॉक्यूमेंट रखिए, और जो इनर लाइन परमिट होगा उसको आप संभाल के रखिए। और वो खास करके ज्यादा करके ड्राइवर के पास ही रहता है, क्योंकि हर बार जब हम लोग जाते हैं रास्ते में तो जगह जगह चेक पोस्ट बने हैं, वहां पे चेक इन होती है। इनर लाइन परमिट का ये काम है, ठीक है। और वो टिक मार्क करते हैं कि कौन गया उधर और वापस आया कि नहीं आया, उस हिसाब से, ठीक है। जाते समय आपको ब्यास गुफा, काली मंदिर वगैरह, जो काली नदी, जो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के साइड साइड से आप जाओगे तो बीच में नदी पड़ेगी, तो वो नदी काली नदी है, तो वहां से भी आप देखते देखते जा सकते हो, ठीक है। कैसे जाना चाहिए मैंने बता दिया। आप हल्द्वानी से भी जा सकते हो, काठगोदाम से भी जा सकते हो। बेस्ट रास्ता मेरे हिसाब से टनकपुर है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए। आते समय आप जैसे भी आ जाइए, लेकिन टनकपुर जाइए। टनकपुर का रास्ता जो है, टनकपुर से पिथौरागढ़ का जो रास्ता है वो बंद रहता है शाम के वक्त, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। कितने दिन का होगा? 7 से 10 दिन का आप प्लान बनाए, आराम से तीनों जगह घूम के आ जाएंगे, और आपके पास कुछ दिन बच भी जाएंगे, 1-2 दिन बच भी जाएगा, ठीक है। बाकी आप प्लेन से जा सकते हैं पिथौरागढ़, ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन तो पिथौरागढ़ नहीं जाती, ट्रेन हल्द्वानी तक, काठगोदाम तक, ऐसे है, ठीक है। और टनकपुर तक भी रेलवे है, टनकपुर तक जाती है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ पूछना होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भैया आइटिनरी बताओ कैसे जाना है, कितना खर्चा होगा, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। बाकी अगर आपको देखना है कि कैसे कैसे मैं गया, पूरा उसमें बताया हूँ कितना खर्चा हुआ, कहाँ रुका, तो छोटी छोटी वीडियो मैंने बनाई है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।